सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। बच्चों, आप लोग को सबसे ज़्यादा नोट करना है, इसलिए कॉपी और पेन लेके तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम लोग बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। देखिए, पहली बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। अब यदि मैं ऑक्सीजन का रिएक्शन करा दूँ किससे, मेटल से, तो क्या होगा बच्चों, तो ये हो जाएगा मेटल का ऑक्साइड। अब आप लोग दिमाग में आ रहा होगा ये ऑक्साइड क्या होता है और ये मेटल, मतलब हम लोग किस चीज़ की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, ध्यान से देखिए, जो ऑक्साइड होता है यानी कि ये कोई मैंने ले लिया Mg और इसके बाद ले लिया O, तो ये हो गया मैग्नीशियम का ऑक्साइड, यानी कि Mg मतलब मैग्नीशियम, ठीक, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड। तो अब ये सब आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से देखिएगा। और क्या हो सकता है ऑक्साइड, ऑक्साइड और भी कैसे बहुत तरीकों से हो सकता है, जैसे जैसे कि मान लीजिए यदि मैं ले लेता हूँ जिंक और ओ, तो ये क्या हो गया मेरा जिंक ऑक्साइड। तो जितने भी मेटल हैं यदि वे ऑक्सीजन से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, उस मेटल का ऑक्साइड। मान लीजिए कोई मेटल है, आपका नाम जो है उसका पहला लेटर ले लीजिए, जैसे कि मान लीजिए ए, कोई मेटल है ए, यदि ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तब क्या बनाएगा, तब ये बनाएगा AO यानी मेटल का ऑक्साइड। अब आप लोग इसे अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना सीखेंगे 9th में, जो कि आपके सिलेबस का है नहीं, तो इसलिए मैं बताऊंगा नहीं कि कब यहाँ पे 2 हो जाता है कब यहाँ पे 1 हो जाता है। उसके लिए आप लोग 9th वाले वीडियोस को चेक कर सकते हैं यदि आप लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं तब, ठीक। वैसे आप लोग को जानने की ज़रूरत है नहीं। तो उसके बाद क्या होता है कि जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, मेटल का ऑक्साइड बनाएगा, ठीक। जब कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तब क्या होगा, रिएक्शन ही नहीं होता है। यही तो मजा है जीने का, यही तो मजा है जीने का। कोई भी नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है नहीं, कोई भी नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्शन नहीं करता है। पर क्या करें यार, केमिस्ट्री इतनी पागल होती है ना कि कुछ न कुछ छोड़ी जाती है। फास्फोरस ये बहुत घटिया मेटल, बहुत घटिया नॉन मेटल है, ये पता नहीं कैसे ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाता है। तो आप लोग को इसे याद करना पड़ेगा कि फास्फोरस के अलावा कोई भी नॉन मेटल ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करता है, बाकी कोई भी नॉन मेटल रिएक्ट नहीं करता है। तो लिखते चलिए, नहीं लिखेंगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और एक बार जरूर से अपने जो जो आपने नोट्स बनाए हैं उसे पढ़ लीजिएगा और एक बार बुक को भी पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि जब किसी भी मेटल या फिर नॉन मेटल को हम लोग वाटर से रिएक्शन करा दिए तब क्या होगा, ओ, जब कभी भी मेटल को हम लोग वाटर से रिएक्ट करा देंगे तब या तो वो उस मेटल का ऑक्साइड बनेगा या तो हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। अच्छा, मुझे ऑक्साइड तो पता है पर हाइड्रो ऑक्साइड नहीं पता है। कुछ नहीं, एकदम सिंपल। देखिए, हाइड्रो ऑक्साइड में खाली OH आ जाता है, यानी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों आ जाता है। तो यदि मैं किसी भी मेटल को किससे रिएक्ट करा दूं, या मान लीजिए कोई मेटल है यम, इसे मैं रिएक्ट करा दे रहा हूँ H2O, दैट इज वाटर, आप लोग को पता तो होगा ही। तो हमारा क्या फॉर्मेशन होगा प्यारे बच्चों, ये बन जाएगा हाइड्रो ऑक्साइड या तो ऑक्साइड। सर एक एग्जाम्पल दे दीजिए। कोई बात नहीं, दे रहा हूँ, ये देखिए, जैसे कि मान लीजिए यह है पोटेशियम, यदि इसे मैंने रिएक्ट करा दिया H2O से तो मेरा क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, मेरा बन जाएगा पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड प्लस में H2, ठीक। अब ये सब क्यों बन रहा है, यहाँ पे ये बैलेंस करना भी आप लोग सीखेंगे कि 2K2 हो जाएगा फिर 2H2O हो जाएगा। तो इस तरह का जब आप लोग बैलेंस करना सीखेंगे, ये आप लोग सीखेंगे 10th में। तो आप लोग सिर्फ इतना समझिए कि कोई भी यदि मेटल को मैं किससे रिएक्ट करा दिया, किसी भी मेटल को, जी हाँ, किसी भी मेटल को यदि मैंने वाटर से रिएक्ट करा दिया तो मेरा क्या बन जाएगा, या तो बनेगा हाइड्रो ऑक्साइड या तो बनेगा ऑक्साइड। अब यदि नॉन मेटल को रिएक्ट करा देता, रिएक्ट ही नहीं करेगा। कितना आसान है, नॉन मेटल रिएक्ट ही नहीं करेगा। इसमें शायद से कोई एक्सेप्शन नहीं है, आप लोग के सिलेबस के हिसाब से इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। समझ में आया। तो ये था केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। अब हम लोग पढ़ेंगे इनका यूज।